राजकुमारी, आप दोनों को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देखकर। हम बाबा कैसे हैं? बहुत अच्छे। आप दोनों के विवाह के उपरांत तो जैसे उनके शरीर को एक नया बल मिल गया हो। पहले के मुकाबले ज्यादा सेहतमंद हो गए, किंतु अभी यात्रा करने योग्य नहीं है। इसलिए स्त्री धन स्वरूप उन्होंने कुछ उपहार भेजे हैं जो उस समय वो आपको नहीं दे पाए थे। सेनापति जी, मुझे आपसे बहुत ये कौन है? कालिंदी जी, बड़म्बा की सेनापति। इनका वंश कई पीढ़ियों से बड़म्बा की सेना का नेतृत्व कर रहा है। ये बाबा के बहुत करीब है, मेरे भी काका जैसे हैं। सेनापति जी, राधा दीदी, इनकी माँ पक्षी जी की माँ। नमस्कार। पक्षी जी के भाई गदाधर और ये उनकी पत्नी तिलोत्तमा। मेरा सौभाग्य है कि मैं जमाई जी के परिवार से मिल रहा हूं। जमाई जी, आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? इन्होंने मोक्षी जी को जमाई जी कहा? अरे माँ, बड़म्बा नरेश मुझे बेटी मानते हैं, तो उस रिश्ते से पक्षी जी उनके जमाई ही तो हुए। बड़म्बा नरेश स्वस्थ है ऐसी आशा करती हूँ मैं। जी वो बहुत सारी औषधियाँ चल रही हैं, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, है ना? महाराज ने ये कुछ उपहार भेजे हैं राजकुमारी कल्याणी के लिए। उपहार? वहां से विदाई के समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि महाराज चाहकर भी कुछ उपहार नहीं दे पाए थे। बड़म्बा नरेश के स्नेह, उनकी शुभकामनाओं से रोडंग का कोष भरा हुआ है। और उन्हें ये भी बता दीजिए, बड़म्बा कुमारी का इस परिवार में सदस्य की तरह ध्यान रखा जा रहा है। आप अभी भी इन्हें बड़म्बा कुमारी ही कह के पुकार रही हैं? हाँ, मेरे लिए तो ये हमेशा ही बड़म्बा कुमारी ही रहेंगी। किंतु अब तो ये रोडंग की हो गई है ना? रोडंग की? जी सही तो कह रही हैं। जो भी रोडंग आता है रोडंग का ही हो जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पहले से ही रोडंग की थी। उनकी बातें कुछ अजीब सी नहीं लग रही है? परंतु इतने सारे उपहार, कोई विशेष कारण? ये महाराज ने आपके लिए भेजा, इसमें सब कुछ लिखा है। पढ़िए राजकुमारी, क्या लिखा है?
ये इनके पिता का पत्र है। सबके सामने पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी आलो, मुझे विश्वास है कि तुम रोडांग में सुखी होगी। नई बहू के रूप में अपने दायित्व और अधिकारों का पालन कर रही होगी। विवाह के समय जो तुम्हें नहीं दे सका वो अब भेज रहा हूं। हम और मोहन खोंड में अभी तक सुरक्षित हैं। जीवन ऐसा मोड़ दिखाएगा ऐसी कल्पना नहीं की थी। तुम अपने वैवाहिक जीवन में सौभाग्यवती रहो और रोडंग कुल के वैभवशाली इतिहास का हिस्सा बनो, यही कामना है। अपने आदरणीय पतिदेव श्री विद्याधर जी की स्नेह पात्र रहो, ऐसी शुभकामना है। तुम्हारा हतभाग्य पिता बड़म्बा नरेश। ये सारे उपहार मेरे लिए नहीं, राधा दीदी के लिए है। राधा के लिए? जियोलो, मुझे शुभ समाचार मिला। ये सारे उपहार मैं अपनी दूसरी बेटी राधामणि के लिए भेज रहा हूं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बख्शी और राधामणि के होने वाले संतान के लिए। होने वाली संतान के लिए? तो राजकुमारी कितना प्यार करते हैं ना पापा राधा दीदी से। मैं जानती थी कि ये समाचार सुनकर पापा बहुत खुश होंगे। किंतु राजकुमारी, उनको तो इस बारे और भी कुछ लिखा है। मैं स्वस्थ होते ही सबसे पहले रोडंग की यात्रा करूंगा, आप सबसे मिलने के लिए। चिट्ठी का ऐसा असत्य वचन क्यों कर रही है राजकुमारी? सेनापति जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो उपहार क्यों लेकर आए हैं। लेकिन बड़म्बा नरेश को कैसे पता चला कि राधा मां बनने वाली है? वो राजकुमारी चाहती थी कि ये बात बड़म्बा नरेश को पता चले, इसलिए मैंने संदेश वाहक भेजा था यहां से। ये दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या बात है? राजकुमारी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे ढेर सारी बातें करनी है, बाबा के बारे में, मोहन के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको विश्राम करना चाहिए। इतनी लंबी यात्रा जो की है आपने। बख्शी जी, क्या सेनापति कालिंदी अतिथि गृह में विश्राम कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, जब तक आप अतिथि गृह लौट के नहीं जाते तब तक तो अतिथि गृह खाली ही है। सुहागन का कोई श्रृंगार भी नहीं किया हुआ है इन्होंने। आखिर बात क्या है? अब आइए ना, मैं आपको ले चलता हूं विश्राम गृह में। आइए ना। कालिंदी जी को संदेह तो जरूर हो गया होगा और वो बख्शी जी से पूछेंगे जरूर। मुझे डर ये है कि सच जानने के बाद वो क्या करेंगे। कहीं उन्होंने परेशान होकर, दुखी होकर रहस्य सबके सामने खोल दिया तो?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।